सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और बरकत वाले नाम में सलाम। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने जीवन की गवाही को आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। प्रभु ने एक अद्भुत रीति से मुझे बदला है। मैं अंधकार में थी, मगर प्रभु मुझे अंधकार में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में रोशनी लेकर आए और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा नाम लीना गिल है। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, जिस परिवार के जो लोग थे वो शुरू से ही बहुत से देवी देवताओं की उपासना किए करते थे और उनके ऊपर उनका विश्वास था। वे गुरुद्वारे और मस्जिद, पीरों की जगह पर जाना बुरा नहीं मानते थे, वहाँ पर भी चले जाया करते थे, मगर क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर होता है, चर्च होता है, वहाँ पर जाना उनको पसंद नहीं था। और उसी प्रकार से मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुदा के जो लोग थे, क्रिश्चियंस थे, उनके साथ नफ़रत किया करती थी। जिस प्रकार से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि हमें उन देवी देवताओं की उपासना करनी है, तो हमारा जो विश्वास था वो भी उन्हीं में था और मैं उनकी पूजा किया करती थी और उनकी उपासना किया करती थी और उनके जो होता है मंत्र होते हैं उनको मैं बोला करती थी और बहुत कुछ ऐसी जो बातें थी जो हिंदू फॉलोअर्स करते हैं वो ही मैं सब कुछ किया करती थी। मगर एक समय था जो प्रभु ने मेरे लिए नियुक्त किया हुआ था कि प्रभु उस समय में मुझे वहाँ से निकाल कर अपने लोगों में लेकर आना चाहते थे। तो ऐसा ही हुआ कि मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने वो दिन लेकर आया जब मुझे एक प्रभु का बेटा मेरी ज़िंदगी में आया और हमने डिसाइड करा कि हम मैरिज करेंगे। और उनके फैमिली से भी मेरी बात हुआ करती थी, मगर जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत सी रुकावटें डाली और वे मानते नहीं थे कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ जुड़ूं और क्रिश्चियन फैमिली में मेरी शादी हो। मगर प्रभु की मर्ज़ी थी, इसलिए प्रभु ने हमारी शादी होने में बहुत मदद की और हमारी शादी होगी। उसके बाद प्रभु की फैमिली में, जब प्रभु के लोगों में जब मैं आ गई, जुड़ गई, तो उन चीज़ों से मुझे छुटकारा नहीं मिल पाया था जिनको मैं पूजा करती थी और वो चीज़ें मुझे आकर परेशान किया करती थी। और ऐसा हुआ कि एक दिन जब हमारे फैमिली में मेरे फूफो थे, उन्होंने मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम दुआ करी, तो मैं गिर गई और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं दुआ में उनके साथ बैठा ज़रूर करती थी, मगर मेरा विश्वास मज़बूत नहीं था, ना मैं प्रभु के साथ मोहब्बत करती थी। सिर्फ़ मैंने अपने पति के विश्वास को देखकर, अपने इन लॉज़ के विश्वास को देखकर उनके साथ बैठा करना, मगर मेरा ध्यान दुआ में नहीं लगा करता था, ना मैं विश्वास में इतनी बहुत मज़बूत थी, फिर भी मैं बैठ जाया करती थी। ऐसे ही करते आगे बहुत समय बीत गया और फिर दोबारा मुझे उस दुष्ट आत्मा ने, जो मेरे ऊपर अटैक था, जिसने मेरे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, जो मेरी बॉडी में थी, उसने फिर मुझ पर अटैक करा और फिर सभी को मालूम हुआ कि इसके अंदर एक इवल स्पिरिट है जो इसके अंदर है और इसके जीवन को नाश करना चाहती है। और ऐसा हुआ कि वो जो स्पिरिट थी वो मेरे पे अटैक करती थी, मेरे बीच में से होकर बोला करती थी, मेरे शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ दिया करती थी और फिर वो मुझे छोड़कर चले जाया करती थी। और ऐसा कितनी बार हुआ कि कितने ही पास्टर्स हमारे फैमिली में आते थे, हमारे घर पर आया करते थे और वे मेरे ऊपर प्रार्थना किया करते थे और मेरे घर के लोग खुद प्रभु के हजूर में बैठकर मेरी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु इस गंदी दुष्ट आत्मा से इसे छुटकारा मिले। मगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, सिर्फ़ इसी वजह से क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी थी जिसको मैंने नहीं जाना था। मैं प्रभु में नहीं बढ़ रही थी, मेरे विश्वास में कमी थी और वो कितनी दुआ करने के बाद भी वो चीज़ बार बार मुझे आकर परेशान किया करती थी। और एक ऐसा समय आया कि जब मुझे मालूम नहीं था कि अभी भी वो चीज़ मेरे अंदर है, वो इविल स्पिरिट मेरे अंदर है। मैंने सोचा था कि अब वो निकल चुकी है, मगर उसने मुझे अभी भी छोड़ा नहीं था। और एक समय आया कि हम 1 मंथ की होली स्पिरिट, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट को अटेंड करने के लिए हम मद्रास पुंडी गए।
तो मेरे जो मदर इन लॉ थे और मेरे सिस्टर इन लॉ वे मुझे वहाँ पर लेके गए और हम सब उस सेशन को अटेंड करने के लिए गए। और मैं सोचती थी कि मैं तो अब दुआ भी करने लग गई हूँ, बहुत समय हो गया है कि मेरे अंदर अब तो कोई ऐसी इविल स्पिरिट नहीं है, मगर मुझे नहीं पता था कि अभी भी वो मेरे अंदर है और मेरी ज़िंदगी को नाश करने के लिए उसने कितने प्लान्स बनाए हुए हैं दुष्ट ने। और ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ पर गए तो बराका जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है वहाँ पर हम गए, पुंडी में, मद्रास में। और वहाँ पर एक कर्स ब्रेकिंग सेशन का वो दिन था जिसे हम अटेंड करने के लिए सुबह गए। और वो ऑडिटोरियम पूरी तरीके से भरा हुआ था। वहाँ पर 400-500 लेडीज़ थी, क्योंकि वो सिर्फ लेडीज़ का ही सेमिनार था। और जब वहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से आप लोगों ने अपने कर्सेस को ब्रेक करना है, जो कि आपके फोर फादर्स की तरफ से चले आ रहे हैं, पीढ़ी से आपके पीछे लगे हुए हैं वो कर्सेस, उनको आपने किस प्रकार से ब्रेक करना है, उन्होंने हमें सिखाया। और जब मैंने उन कर्सेस को ब्रेक करना शुरू करा, उन्होंने कहा आज आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। जितना आपका शैतान ने जीवन को नाश किया है, आज आपने उसे नाश करना है, उसकी ताकतों को नाश करना है, उसकी सारे अधिकार को आपने ख़त्म करना है यीशु के अधिकार के द्वारा। और मैंने जब ऐसा करना शुरू करा तो वहाँ पर कितनी ही बहुत सी जो लेडीज़ थी उनके अंदर भी वो दुष्ट आत्माएँ आ गई जो उनकी बॉडीज़ में थी। और वहाँ पर बहुत सी लेडीज़ में वो दुष्ट आत्माएँ थी और मेरे अंदर भी वो जागृत हो गई वो चीज़। और उसने मुझे तोड़ना मरोड़ना वहाँ पर शुरू कर दिया और पूरा ऑडिटोरियम में मुझे इधर से लेकर उधर तक उसने घुमाना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से उसने मुझे परेशान करा। कितनी देर के बाद फिर एक खुदा की दासी मेरे लिए जो वहाँ पर थे, उन्होंने मेरे लिए दुआ करनी शुरू करी। और जब उन्होंने कहा कि अगर आपके दिल में अभी भी किसी के लिए कुछ है, मन मिटाव है, या किसी को आपने माफ़ नहीं करा, तो आप उसे आज माफ़ कर दें। मैंने कहा कि मेरे दिल में ऐसा कोई बात नहीं है, मगर प्रभु कई बार हमें बताना चाहता है कि अपने अंदर हमें कड़वाहट नहीं रखनी है, क्योंकि कड़वाहट के कारण भी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी मुश्किलें और ऐसी परेशानियां और ऐसे बंधन आ जाते हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते हैं। तो मैंने उस दिन कहा कि प्रभु मैं किसी को भी किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, किसी के लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है। और उन्होंने फिर सिस्टर ने एक विज़न देखा कि जो परमेश्वर के एंजल्स हैं वो वहाँ पर आ गए हैं और शैतान को उन्होंने हरा दिया है और शैतान और उसका सारा अधिकार ख़त्म हो गया। और शैतान मेरी बॉडी में से, मेरी वो इविल स्पिरिट मेरी बॉडी में से छोड़कर मुझे निकल चुकी है और मुझे डिलीवरेंस मिला है। और उस दिन मैंने संपूर्ण चंगाई पाई, कंप्लीट डिलीवरेंस पाया। उस दिन के बाद आज का दिन है कि प्रभु की सेवकाई में मैं लग गई। उस दिन मैंने वादा किया कि प्रभु वो जो महान परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया, कुल जहान का मालिक, वो ज़िंदा परमेश्वर जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, जब मैं अंधकार में थी, मैं गुनाहों में थी, मेरे जीवन को रोशन किया, अब मैं उसी की सेवा करूँगी। मैं उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूँगी और इसकी सेवा करते हुए अपने जीवन को गुजारूँगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल और परेशानियों का सामना करना क्यों ना पड़ जाए। अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। और उसके बाद मुझे ऐसी अनॉइंटिंग्स वहाँ पर रिसीव हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, कंप्लीटली अपना समर्पण प्रभु को कर दिया। मैंने अपने जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। और मेरी बेटी जो मेरे साथ वहाँ पर गई थी, छोटी सी थी, 2 इयर्स की थी, उसको भी मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया कि प्रभु ये मेरी पहलौठी है और इसे भी मैं आपके हाथों में देती हूँ कि ये मेरी पहलौठी होने के नाते खुदावन आपकी है, इसको मैंने आपकी सेवा के लिए दे दिया प्रभु। और मैंने जब ऐसा वायदा परमेश्वर के साथ करा, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से ऐसी आशीषों को लेकर आए जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी कि प्रभु सचमुच मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। जिन चीज़ों को लेने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उन चीज़ों को मैंने अपने घर में पाया। मैं अपना फ़ोन तक वहाँ पर ऑफरिंग में देके आ गई थी। और जब मैं वहाँ से आई मद्रास से, उसके आने के 1 महीने के अंदर ही मुझे एक न्यू फ़ोन मिल गया, मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट करा। उसके बाद मैंने खुदा की आशीषों को अपने जीवन में देखा। मेरे हस्बैंड को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उनको एक अच्छी जॉब मिली। मेरी बच्ची जो वहाँ पर मेरे साथ गई थी, वो बच्ची जिसको प्रभु ने मुझे दिया था, वो प्रभु की दी हुई आशीष
आज मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करती है और प्रभु का वचन सभी के साथ बांटती है। और वो भी वहाँ से ऐसी भरकर आई प्रभु में, ऐसी अनॉइंटिंग्स उसको भी रिसीव हुई कि उसका भी ध्यान परमेश्वर की ओर ही लग गया। और वो प्रभु की स्तुति आराधना जब करती है तो बहुत से लोग के मन बदल जाते हैं, बहुत से लोगों को प्रभु की हजूरी फील होती है, बहुत से लोगों को उसकी स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु चंगाई देता है। प्रभु उसके ज़रिए बात करना चाहता है और करता है। प्रभु ने मुझे भी अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया, जिसको बोलना नहीं आता था। जिस प्रकार से मूसा ने कहा कि है परमेश्वर, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो थतलाता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये, मगर परमेश्वर ने कहा कि हारून को मैं तेरा मुंह बना दूंगा और मैं तुझे अपना अभिषेक दूंगा, तू उसका परमेश्वर ठहरेगा और तू इस लाठी के द्वारा मैं उसमें ऐसी सामर्थ्य बख्शूंगा कि जहाँ कहीं भी उस लाठी के द्वारा तू कार्य करेगा, अद्भुत रीति से मैं बड़े बड़े मौजीज़े उसके द्वारा करके दिखाऊंगा। और किस प्रकार से मूसा कि जीवन में परमेश्वर ने कार्य करा था, वो ही अद्भुत सामर्थ्य को मैंने महसूस करा। प्रियो, मैं आज सभी के साथ यही बांटना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से प्रभु ने एक कट्टर हिंदू को, मुझे जो देवी देवताओं को पूजा करती थी, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आज आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो अंधकार से भरी हुई है, जो नशे की गुलामी में है, जो बहुत से बंधनों में है, तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है मेरे द्वारा कि आपको बचाने वाला वो जिंदा परमेश्वर बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप निराश मत होइए, प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ आप देख नहीं पाएंगे। सिर्फ हमें उसके नाम पर भरोसा रखना है और अपने आप को उसके हाथों में देना है, अपने जीवन को उसके हाथों में हमें समर्पित करना है। जब हम अपने आप को और अपना सारा बोझ प्रभु को दे देते हैं, तो प्रभु हमें अपना बोझ देता है कि जाओ मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। जाओ मेरे नाम में तुम बदरूहों को डांटोगे तो बदरूहें निकल जाएंगी। किसी बीमार के लिए प्रार्थना करोगे तो वो बीमार चंगाई पाएगा, शिफा पाएगा। प्रभु ने ये अधिकार सिर्फ किसी बड़े पास्टर को या बहुत बड़े प्रचारक को नहीं दिया कि जाओ तुम किसी पादरी के पास जाओ, मगर हर एक विश्वासी को प्रभु ने ये कहा है, ये अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे तो लोगों को चंगाई मिलेगी, और किसी के लिए बरकत मांगोगे तो वो बरकत पाएगा। हर एक विश्वासी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परमेश्वर का बोझ उठाएं, उसकी रूहों के लिए हम प्रार्थना करें, उसकी रूहों का बोझ उठाएं और उन रूहों को खुदा का कलाम बताएं, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो सच्चा है। वो एक वफादार परमेश्वर है जो हमारी ज़िंदगियों में आशीष और बरकतों से हमें भरपूर करना चाहता है। वो आसमान की झरोकों को हमारे लिए खोल देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ हमें उसके विश्वास में बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है, उसके हजूर में निरंतर बैठना है और उसकी उपासना करते रहना है। हमें इधर उधर नहीं देखना है कि संसार के लोग कैसी चाल चल रहे हैं, और संसार की भीड़ के पीछे हमें नहीं चलना। हमें अलग खड़े होकर यीशु के उन कार्यों को करना है जो हमें प्रभु ने बताया है, क्योंकि वो अंत का समय चल रहा है जब बहुत ही नाश की तरफ दुनिया बढ़ती चली जा रही है। बहुत सी रूहें नाश हो रही है। आज हमें उस कार्य को करना है जो परमेश्वर का दिया गया कार्य है, एक जिम्मेवारी है हर एक मसीह की। आज क्या हम उन जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, या फिर अपने जीवन को ऐसे ही इंटरनेट की गुलामी में, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अपना समय गंवा रहे हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, इधर उधर अपना समय गंवा रहे हैं, इन सब बातों में हम लगे हुए हैं, या फिर हम परमेश्वर के हजूर में बैठकर उसको अपना समय दे रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देनी है? वो हमारे ज़िंदा परमेश्वर को हमें देनी है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। ये हमें याद रखना है कि उसने ही हमें जीवन दिया है। ये जो जीवन हमें मिला है ये किसी और की देन नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की देन है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। कोई वो मामूली परमेश्वर नहीं, बल्कि वो कुल जहान का परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। जब हम उसमें बने रहते हैं और विश्वास में खड़े रहते हैं, अगर हमारी फैमिली में कोई प्रभु में विश्वास नहीं करता तो वो हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर बदल जाता है।
इसलिए हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास की उस सच्ची लड़ाई के द्वारा उसे भी खड़ा करना है, उसे भी हिम्मत देनी है, उसके लिए भी प्रार्थना करनी है और उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए प्रभु ने हमें ये जीवन बख्शा है। प्रियो, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपकी ज़िंदगियों को आशीषित करे इस गवाही के द्वारा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये गवाही बहुत से उन लोगों के लिए जो आज निराशा में है एक आशा बन जाए, बहुत से उन लोगों के लिए जो टूट चुके हैं उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद को लेकर आए, बहुत से उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं, जिस प्रकार से मैं एक दिन अंधकार में थी और प्रभु ने मेरे जीवन को रोशनी से भर दिया, उसी प्रकार से उनके जीवन में भी प्रभु रोशनी को लेकर आए। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को इस गवाही के द्वारा आशीषित करे। एक गीत जो कि प्रभु ने मुझे दिया कि मैं अपनी गवाही के साथ आप सभी के साथ आज शेयर करूँ, वो है I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है प्रियो, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु वो परमेश्वर, वो प्यारा परमेश्वर है जो हमें कभी भी दुख और निराशा में नहीं देखना चाहता। वो हमारी ज़िंदगियों को आशीष और बरकतों से भरना चाहता है। इसलिए प्रभु में बने रहिए, प्रभु के नाम को ऊंचा कीजिए और उसके लिए जिए, क्योंकि उसी ने हमें ये जीवन दिया है। हम अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया ना करें, किसी और कामों में ना लग जाएं, संसार की बातों में ना लग जाएं, बल्कि हम उस परमेश्वर की रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें। हम उस परमेश्वर को, जो कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल से अपने परमेश्वर को प्यार करें, उसके ऊपर भरोसा करें। तो हमें अपनी सारी अक्ल से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसमें बने रहना है। तो प्रभु आपके जीवनों को आशीषित क्यों ना करेगा। जब वो मुझ जैसी एक मूर्ख को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकता है, तो वो क्यों आपको ना चुनेगा। प्रभु ने हमें चुना है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हमें निराशा में नहीं रहना है, हमें आनंदित रहना है, हमें मगन रहना है। प्रभु ने एक ऐसा आनंद मेरे जीवन में दिया है जो मुझे कहीं से नहीं मिला। ना मैं उसको पैसों से ख़रीद सकती हूँ, ना कोई एक ऐसी चीज़, दुनियावी चीज़ मेरी ज़िंदगी में उस खुशी को लेकर आ सकती है। वो परमेश्वर ही है जो मुझे आनंदित रखता है, अपने में मगन रखता है। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु राजा आपके समर्थी नाम में कि आपके जीवनों को भी वो उन आशीष और बरकतों से भर दे, उस आनंद और शांति और तसल्ली से भर दे। मेरा जिंदा परमेश्वर जिसने आसमान को और ज़मीन को बनाया है, वो जिंदा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को भी अपनी आशीषों से भरपूर करे। तमाम निराशाएं, चिंताएं और बंधन यीशु के नाम में आपकी ज़िंदगियों में से आउट हो जाए। राबा शथरना बोरी मानी अल्लाह बा शखरबा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु से। आप सभी के जीवनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को सलामती के साथ रखे और अपने पंखों में छिपा कर रखे। और प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस ज़िंदा गवाही के लिए मैं प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना और ये मौका दिया कि मैं इस ज़िंदा गवाही को आप सभी के साथ बांट पाऊँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और आपके सभी के जीवन के लिए भी, कि प्रभु आपके जीवनों में भी आनंद को लेकर आएगा, अपनी भरपूरी को लेकर आएगा। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया।